जब भगवान द्वारिका में आए हैं, यहाँ पर द्वारिका के लोग सब आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग देवी की प्रार्थना कर रहे थे कि हे देवी, हमारे कन्हैया को कुछ ना हो। सब लोग कह रहे थे, महाराज प्रार्थना कर रहे थे सब लोग। तेषां तु देवी उपास्थाना प्रत्यादिष्टा सिसा सच प्रादुर्बभूव सिद्ध्यर्थः सदारो हर्षयन् हरि। और जैसे जैसे प्रार्थना करी, अचानक से भगवान श्री कृष्ण को सामने पाया है। सबके हर्ष का ठिकाना न रहा और सब बड़े खुश हैं। आज भगवान आ गए। भगवान ने वो मणि सत्राजित को भेंट करी है, सब घटना सुनाई है। और उन जामवंती जी से भगवान का दूसरा विवाह हुआ। महाराज, एक बार की घटना, भगवान इस प्रकार से भगवान का दूसरा विवाह हुआ। और वो मणि जब सत्राजित ने ली है तो सत्राजित के मन में बड़ा ही दुख हुआ है कि मैंने भगवान को प्रसन्न नहीं किया। भगवान कभी ऐसा नहीं कर सकते। और भगवान ने वो घटना सुनाई कि सिंह के द्वारा प्रसेन का वध हुआ। प्रसेन के द्वारा वो सिंह के पास गई मणि, और सिंह से फिर ऋक्षराज के पास, और ऋक्षराज से जीत कर और इस उनकी पुत्री का विवाह करके मैं लाया। तब बड़ा पछताया है। और महाराज पश्चाताप की अग्नि में आज अपने सब प्रकार के पापों को वो भस्म कर रहे हैं। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई, सब झूठे हैं, कुछ भी कह देते हैं लोग और हमने मान लिया। सब नाते झूठे हैं। इस प्रकार से उन्हें भी वन में प्रस्थान किया है। और महाराज सत्राजित की पुत्री है महाराज, उन्होंने कहा कि भगवान ये मणि आप ले लो, अब हम आपको देना चाहते हैं। भगवान ने कर रखो, इस मणि की वजह से तो हमें तुम चोर कह रहे थे और अब तुम हमको ही दे रहे हो। नहीं चाहिए ऐसी मणि, लेकिन अब एक काम करना, तुम्हारी इच्छा है तो ऐसा करना, मणि हमको नहीं चाहिए। जैसे महाराज फल हमको नहीं चाहिए, तुम तो ऐसा करो कि जूस ले आओ। ऐसे ही भगवान ने कहा कि वो मणि हमको नहीं चाहिए, लेकिन इस मणि से जो सोना निकलता है ना, वो तुम हमारे राज्य में भेज दे। ऐसी आज्ञा भगवान ने दी है। और भगवान ने आगे जाके उनकी पुत्री महाराज सत्राजित की जो पुत्री है, उनसे भगवान ने तीसरा विवाह किया है। अब वो मणि का स्वर्ण का सत्या नाम की पुत्री है, उनसे भगवान ने तीसरा विवाह किया। भगवान के अब चौथे विवाह की कथा आती है। एक बार भगवान हस्तिनापुर की ओर जा रहे थे, तब सब पांडवों के साथ गए, सब हर्ष के साथ बड़े प्रफुल्लित हैं। भगवान एक बार अर्जुन के साथ रथ में आरूढ़ होकर कहीं घूमने के लिए जा रहे थे। वो यमुना जी के किनारे रुके हैं, काली नदी के तट पर वो रुके हैं और वहां पर उन्होंने जलपान किया है। जलपान किया भगवान ने। इतने में देखते हैं कि एक सुंदरी वहां पर बैठी हुई तप कर रही है। भगवान अर्जुन को भेजते हैं। अर्जुन उनके मन की इच्छा जानने के लिए उनसे कहते हैं, देवी क्या कारण है जो आप यहाँ पर तपश्चर्या कर रही हैं, आपके मन में क्या कामना है? वो कहती हैं कि मैं भगवान नारायण को, उन वासुदेव भगवान को वरण करना चाहती हूँ, उनको पति के रूप में चाहती हूँ, इसलिए मैं तपस्या कर रही हूँ। तब भगवान बड़े प्रसन्न हुए। चौथा विवाह जा रहा है भगवान का। अर्जुन ने वहीं पर यमुना जी का जल लिया और यमुना जी है वो साक्षात कालिंदी के रूप में वो हाथ पर बैठी हैं। और आज अर्जुन ने हाथ में जल संकल्प लेकर भगवान का हाथ उन कालिंदी के हाथ में, और उन कालिंदी का हाथ भगवान के हाथ में थमाया है और उनका चौथा विवाह की तैयारी करी। यहाँ पर आए हैं युधिष्ठिर, सब पांडव बड़े प्रसन्न। भगवान का चौथा विवाह होता है। बोले कालिंदी महारानी की जय। महाराज उज्जैन के राजा बिंद और अरविंद नाम से राजा है। और महाराज इनकी पुत्री का नाम है मित्रवृंदा। इन्होंने भी भगवान के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने का
स्वयंवर जब इन्होंने रखा है, भगवान वहां पर पहुंचे हैं और भगवान ने स्वयंवर में जाकर उनकी पुत्री मृत्युदंडा को जीता है और भगवान का 5वां विवाह मृत्युदंडा के साथ होता है। द्वारिकाधीश की जय। और छठे विवाह के रूप में कौशल देश अर्थात अयोध्या के एक राजा हैं, उनका नाम है नग्नजित, उनकी पुत्री है नग्नजिती, जिसका दूसरा नाम है सत्या। उस सत्या के साथ महाराज जो सत्याजित है उनकी पुत्री का नाम था सत्यभामा और ये है सत्यजित की पुत्री और इनका दूसरा नाम है नग्नजिती। इनके साथ महाराज इनका भी स्वयंवर रखा गया था। उसमें महाराज ऐसे मान 7 बैल महाराज खूब बलिष्ठ थे और शर्त रखी गई थी कि जो व्यक्ति इनको एक साथ नाथेगा उस व्यक्ति के साथ हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। और ये संभव नहीं था, सब हार मान गए थे। भगवान पहुंचे हैं, भगवान ने 7 रूप अलग अलग 7 रूप रखे, एक ही साथ में उन 7 बैलों के साथ एक साथ उनको नाथा है और उन सत्या के साथ भगवान ने पानी ग्रहण किया है और हर्ष के साथ भगवान ने सत्या को ग्रहण किया। आगे भगवान ने 6वां विवाह किया है। बोले सत्यारमण भगवान की जय। आगे 7वां विवाह महाराज भगवान का सुतकीर्त नाम के एक राजा हैं, उनकी पुत्री भद्रा है। उन भद्रा के साथ भगवान का 7वां विवाह हुआ। 8वें विवाह में भगवान लक्ष्मणा नाम की बृहदसेन नाम की राजा की पुत्री का नाम है लक्ष्मणा, उनके साथ भगवान का 8वां विवाह हुआ। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह संपन्न हुए। एक बार की घटना है कि भगवान सत्यभामा जी को साथ में लेकर एक बार भगवान ने कहा देवी चलो आज कहीं घूमने के लिए चलते हैं, आज आपको थोड़ा इस संसार का दर्शन कराते हैं। ये सत्यभामा है ना, ये सत्यभामा भूदेवी की प्रतीक है। जो पृथ्वी देवी है ना, इनका ये अवतार सत्यभामा के रूप में हुआ है। प्रभु सत्यभामा को लेकर भगवान एक राष्ट्र की ओर एक दिशा में गए। वहां पर सत्यभामा ने देखा कि अलग अलग 7 परकोटे, अलग अलग कोई अग्नि का परकोटा, कोई जल का, कोई वायु का, कोई अग्नि महाराज कोई अलग अलग प्रकार के। तो उन्होंने महान विशाल एक नगर देखा है, बीचों बीच एक महल देखा है। तब उन्होंने प्रार्थना करी भगवान ये क्या है, यहाँ पर कौन रहता है? तब भगवान ने देवी को बताया देवी ये भौमासुर की राजधानी है और ये भौमासुर की राजधानी प्रागज्योतिषपुर इस राजधानी का नाम है। यहाँ पर भौमासुर कई दैत्यों के साथ बड़ा अत्याचारी दैत्य है और यहाँ पर रहता है। तो भगवान उस नगरी के एक एक परकोटे को महाराज तोड़ते हैं। पहला परकोटा जैसे तोड़ा एकदम धड़ाम की आवाज आई है। महाराज बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं, उन सबको भंग किया है। एक मुर नाम का दैत्य है जिसके 5 सिर हैं, उसको भगवान ने बहुत खींचने के बाद उसको मारा है। उसी समय भगवान का नाम पड़ा मुरारी। बोले कृष्ण मुरारी भगवान की जय। भगवान का नाम तब से ही मुरारी पड़ा, उस मुर दैत्य को मारा है भगवान ने। फिर महाराज उस जो भौमासुर है उसके 7 पुत्र हैं, भौमासुर ने आज्ञा दी, उन 7 पुत्रों को और भेजा है। भगवान ने एक एक करके उन 7 पुत्रों को मारा है। भौमासुर के साथ भगवान का युद्ध प्रारंभ हुआ और भौमासुर ने ऐसे ऐसे तीर चलाए कि महाराज भगवान बचने का प्रयास करते हैं। भगवान कहते हैं देखा देवी कितना मान देते। एक तीर तो महाराज 1-2 तीर तो उन सत्यभामा जी को लगने से बचे। सत्यभामा जी को बड़ा क्रोध आया और अचानक उनके मुंह से निकल गया भगवान इस दैत्य को मार दीजिए, कल से आप लगे और आप मार नहीं रहे उसको, मार दो इस विनाशकारी दैत्य को। और भगवान ने तो यही आज्ञा दी कि जब ये कहेंगे तब ही मारेंगे। तो कहा है और भगवान ने एक ही बाण लिया है और महाराज उस भौमासुर का प्राणांत कर दिया। पूरे असुर ने कंदन भगवान की जय। महाराज ये भौमासुर है ना, ये भौम अर्थात पृथ्वी का पुत्र है और पृथ्वी रूपा वो सत्यभामा इसको वरदान प्राप्त था कि जब तक तेरी मां नहीं कहेगी तब तक तुझे कोई नहीं मार पाएगा। और आज
प्रतिमा स्वरूपा सत्यभामा जी ने आज्ञा दी। बाद में बड़ा इनको दुख होता है, भगवान समझाते हैं कि देखो देवी ये था तो महान दैत्य, भले ही तुम्हारा पुत्र था लेकिन बड़ा अत्याचारी था और इसका वध करना बहुत आवश्यक था। तब उनने भगवान की प्रार्थना करी है, नमस्ते देव देवेश शंखचक्र गदाधर भक्ते चोपात्य रूपाय परमात्मन नमोस्तुते। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये नमो नमस्ते नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषाय आदिबीजाय पूर्णबोधाय ते नमः। इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना करी है उन्होंने। और महाराज उसकी राजधानी में वो महाराज उसका संकल्प था, जब भगवान अंदर गए हैं ना तो उन्हें एक कारागार देखा। उस कारागार में महाराज 16,100 स्त्रियां बंद हैं। महाराज जब भगवान वहां कारागार में गए हैं और जैसे उन्होंने कारागार का गेट दरवाजा खोला है, महाराज भगवान को बड़ा बहुत बेकार लगा भगवान को। ऐसे ऐसे मान जैसे देवी, और तुम कह रही थी कि उसको मारो नहीं, तुम्हें बड़ा दुख हो रहा था, तुम्हारा पुत्र है। इसका देवी इसका प्रण था जिस दिन ये 20,000 स्त्रियां महाराज स्त्रियों का हरण करता था ये दैत्य, और जिस दिन ये 20,000 स्त्रियां हो जाएंगी तब ये इनके साथ एक साथ व्यवहार करेगा। ऐसे ऐसे राक्षस थे, इन्हें कितनी देवियों की जिंदगी बर्बाद करी है महाराज। ऐसे भौमासुर आज भी हैं कहीं, और इनके वध के लिए ही भगवान आते हैं। उस भौमासुर का भगवान ने संहार किया है, सत्यभामा जी को समझाया है। और सत्यभामा जी के साथ भगवान उन देवियों से कहते हैं, देखो देवी अब हमने तुम्हारा जो है ना तुम्हें मुक्त कर दिया, अब तुम चाहो तो अपने घर जा सकती हो। और जैसे ये सुना है सब उदास है। भगवान ने पूछा क्या बात है, आप सब उदास क्यों हैं? भगवान से उन देवियों ने कहा, भगवान आपने तो कह दिया घर जाओ, लेकिन हम कौन के घर जाएं, किसके घर जाएं? महाराज मायके जाएंगे तो मायके वाले कहेंगे, वो भी नाम रखेंगे, सारे गांव में चर्चा होगी कि इतने दिन तक इतने वर्षों तक उस दैत्य के यहाँ बंद रही हो, ना जाने क्या क्या हुआ होगा तुम्हारे साथ। और महाराज ससुराल में तो अब कोई स्वीकार करेगा भी, तो बहुत भगवान के साथ विलाप करती भगवान से। तब भगवान उनको आश्वासन देकर और उनका वर्ण करके उन सबको अपनी राजधानी लाते हैं। और महाराज भगवान ने उन सबको स्वीकार किया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आज भगवान ने सबके साथ अलग अलग मंडप पे अलग अलग रूप धारण करके सबके साथ महाराज विवाह किया है, सबके साथ पानी ग्रहण संस्कार किया है और सबको प्रसन्न किया है। महाराज जैसी द्वारिका बनाई थी ना, उस द्वारिका नगरी में महाराज 16,108 पटरानियों के लिए सबके लिए अलग अलग महल बनाया है और अलग अलग रूप धारण करके सबके साथ भगवान रमण करते हैं, सबके साथ रहते हैं, सबकी मन की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। और आगे जाके भगवान के प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र होते थे और महाराज 10-10 पुत्र और एक पुत्री। इस प्रकार से 16,108 पुत्रियां और 10-10 के हिसाब से बहुत सारे पुत्र। अब वो आप लगा लेना कितने पुत्र हुए। अब सारी गणित हम ही लगा के बताएंगे, अब आपको बता दिया, अब आप लगा दो। और इस प्रकार से भगवान के कई पुत्र हुए हैं। भगवान ने सबको संतुष्ट किया है। सभी पुत्र पता है, प्रत्येक पुत्र भगवान का भगवान के ही समान शक्तिशाली है, उतना ही सुंदर, उतना ही सामर्थ्यवान है। भगवान ने मानव पुत्रों के रूप में स्वयं ही प्रकट हुए फिर से। ऐसे भगवान।
और महाराज आगे उनके पुत्रों के विवाह हुए हैं, सबके अनिरुद्ध का विवाह हुआ महाराज उषा के साथ। इस प्रकार से उनके पुत्रों के विवाह की चर्चा है। और भगवान श्री कृष्ण का एक असुर है बाणासुर, उसके साथ युद्ध हुआ है। राजा इंद्रागी की कथा आती है और ये गिरगिट के रूप में महाराज भगवान ने इनको इनसे पूछा तो इनने अपना कई प्रकार के कारण बताए हैं। महाराज किसी कारण से इनसे पता है दान में कभी भूल नहीं होना चाहिए, इनसे दान में महाराज गड़बड़ी हुई। इनने महाराज गायों का दान किया था। इन्हें अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई है। जब भगवान ने मुक्त किया इन्होंने कहा भगवान मैं एक राजा था, मैंने गौओं का दान किया था गैयों का, लेकिन एक बार क्या हुआ एक ब्राह्मण की गाय मेरे राज्य में आकर उन गायों के साथ मिल गई और किसी दूसरे ब्राह्मण को मैंने वो गाय दान कर दी और तब दूसरे जिन ब्राह्मण को मैंने पहले वो गाय दी थी वो आए हैं और दूसरे ब्राह्मण से झगड़ा करते हुए आए। दोनों ब्राह्मण आए हैं और मुझसे पूछा ये गाय कैसे की है, तुमने मुझे दान करी थी फिर तुम दो जन को दान कर रहे हो। उनने मुझे साप दिया और इसके कारण मुझे गिरगिट की योनि प्राप्त। देखिए महाराज दान की बड़ी महिमा है और दान बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। महाराज एक सेठ जी थे, बड़े दानी थे और खूब दान करते थे। वे क्या करते थे उनकी आटे की चक्की थी, वो आटे की चक्की में से जो जो आटा बच जाता है ना, जो नीचे डला रहता है, उसकी रोटियां बनवा के गरीबों में बांट देते थे। महाराज उनके पुत्र का जब विवाह हुआ उनके यहाँ नई बहू आई और बहू ने देखा कि अपने लिए तो ससुर जी, अपने लिए तो पिताजी खूब बढ़िया सा आटा पिसवाते हैं और बढ़िया गेहूं चुनिंदा और जो आखिरी में जो कंकड़ पत्थर वाला वो काला सा आटा बचता है उससे गरीबों को बांटते हैं। ये तो बड़ा अन्याय है। उस बहू ने क्या किया, एक दिन उनकी रोटी जो गरीबों को बनती थी उनमें ही बढ़िया से घी लगा के और महाराज सेठ जी की थाली में परोसा। कहा पिताजी पाई। पिताजी ने देखा ये रोटी काली काली रोटी और ये नई बहू ऐसी उद्दंडता कर रही है, इसको दिखाई नहीं देता ऐसी काली रोटी खाएंगे और डांटा है बहू को, तुम्हें समझदारी नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम ऐसी काली काली रोटियां हमें खिलाओगी। तब बहू ने हाथ जोड़ के विनती करी है, पिताजी मेरी भी इच्छा नहीं थी कि मैं आपको ये परोसूं, लेकिन एक बार आप ध्यान से दो आप क्या गरीबों में वितरण करते हैं, आप क्या खिला रहे हो उनको, कभी खा के देखो। देखो महाराज जो चीज हमारे खाने की योग्य नहीं है ना, जो चीज हम स्वीकार नहीं करते तो किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए। यदि दूसरे को यदि हम जो वस्तु हम ग्रहण कर सके ना वही उसी तरह की वस्तु दान देना चाहिए। लोग क्या करते हैं वो कहते नहीं, लोग संग्रह तो खूब सारे धन का करेंगे लेकिन दान वही करेंगे। हमने देखा है महाराज बहुत से आते हैं बड़े बड़े लगते तो दिखने में तो ऐसे 4 व्हीलर से उतरेंगे, क्या कुछ कहना ही ठीक है, समझदार हैं सब। एक महाशय तो महाराज ऐसे थे वो चक्की चलाते थे और उनकी चक्की का जो आटा हमने देखा एकदम से तूफान आया और महाराज आटा वो चक्की में से आटा बन रहा था गेहूं का और आटा जैसे महाराज ने देखा कि हवा के साथ उड़ रहा है, उन्होंने तुरंत प्रार्थना करी हाथ जोड़ के ये आटा जो हवा में उड़ रहा है ये मैं अपने पुत्रों को देता हूँ। तो महाराज ऐसे ही भला दान होता है, ऐसे महाशय थे वो आटा ही महाराज जो उनके हाथ में नहीं बचा उनका बस नहीं चला, तो नहीं कहता मैं पितरों को दान कर रहा हूँ, ऐसे दान। और महाराज दान करो, दान की बड़ी महिमा है, दान की बड़ी महिमा है, लेकिन बहुत सोच समझ के दान करना चाहिए। दानेन भूतानि वसी भवन्ति दानेन वैराग्यपि अन्ति नाश। महाराज दान से
यदि दान नहीं करोगे तो कहते हैं ना, दान ना करने से धन की 3 गतियां होती हैं, या तो भोग लो, या भगवान के कार्य में दान कर दो, नहीं तो फिर नष्ट होगा। यदि ये 2 गतियां नहीं करोगे तो फिर नष्ट होना ही नहीं। तो महाराज खूब व्यय करें, खूब अच्छे अच्छे कार्यों में लगाएं। देखो धन तो कहते हैं आना जाना है, लेकिन इसी से ही हम 4 चरण दे धर्म के कलिमहु एक प्रधान, और जैन केन विधि दीने दान करे कल्याण। रामायण में लिखा है महाराज, कलियुग में 4 चरण हैं जैसे धर्म के, और उनमें से एक प्रधान है इस कलिकाल में, सत्यपूर्वक दान है। भागवत में सत्य रूपी चरण को प्रधान बताया, और रामायण में दान रूपी चरण को प्रधान बताया। तो महाराज सत्य से इसका सहयोग लेके झूठ का दान नहीं करना, सत्य। महाराज आज दान तो करते हैं छोटी छोटी सी, हमारे छोटे छोटे से वस्त्रों का थोड़ा सा दे देंगे महाराज, थोड़े से एक आधा किलो चावल देंगे महाराज, फोटो 1000 खींच लेते हैं उस बेचारे के साथ, उसको ऐसे देंगे और क्या क्या करके महाराज, और कई फोटो खींचेंगे, फिर उनको फेसबुक पर व्हाट्सएप पर डालेंगे दिखाने के लिए। और महाराज हमने तो सुना है बड़े बड़े मंचों से महाराज अनाउंस होता है, फलाने की तरफ से 51,000 की भेंट मिली। महाराज दान का तात्पर्य क्या है? दा ना, 2 अक्षरों से ये दान शब्द बना है, दिया और नहीं पता। हम दाहिने हाथ से दान करें तो बाएं हाथ को पता भी न चले, उसको कहते हैं दान। यदि दान करके आप बखान करके किसी मंच के माध्यम से बखान कर करके बताते हैं, तो ये मान लीजिए कि आपने दान नहीं किया और उसका आपको कुछ भी फल नहीं मिलने वाला है। सुन्न बटे सुन्न। इसलिए महाराज दान की बहुत महिमा है, कितनी बखान करके कहना। तो दान से सब कुछ प्रसन्न हो जाता है। दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, और वो आगे जाके हमारे लिए पुण्य के द्वारा आगे की जो अधोगतियां मिलने वाली उनमें सहयोग मिलता है कि अधोगति नहीं मिलेगी, आपने अपना दान किया है तो आगे जाके आपको स्वर्ग प्राप्त होगा। दान से यदि ब्राह्मण संतुष्ट हो जाए तो महाराज अगर उनका आशीर्वाद मिल गया तो ये मान लीजिए कि फिर तो सब कुछ मिल गया। एक महाराज जी एक वृंदावन में दान करते थे ना, तो वो पता है वो ऐसे नीचे नीचे मुख करके अपना आंखें नीचे करके और फिर ऐसे वस्तु दान करते थे। तो किसी ने पूछा महाराज जी आप दान तो कर रहे हो, बड़ी महिमा है दान की और अच्छी बात है आप दान कर रहे हो, लेकिन ये निगाहें नीचे क्यों कर रहे हो? आपको तो सिर ऊंचा करके दान करने वाले हो आपको तो सिर ऊंचा करके दान करना चाहिए और आपका सिर नीचे झुका है। तो महाराज जी ने पता क्या कहा कि भैया देखो हम दान करते तो हम खूब सिर ऊंचो करके करते, लेकिन पता है हमें तो ये पता है कि देन हारे को और है देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पे करें या ते नीचे नैन। भैया हम नैन नीचे क्या पे करे हैं कि देने वाला तो कोई और है और जो दिन रात दे रहा है लोगों को, हम तो और लोग सोचते हैं हम दान कर रहे हैं, लोग भरम हम पे करें, इसलिए हम निगाहें नीचे करें कि ये अपराध हमको ना लग जाए। हम कौन है देने वाले? देखो जिसके भाग्य का है ना उसको मिलता है। हम देने वाले माध्यम बनते हैं, ना कि हम ये सोचें आज हमने उस गरीब को 20 रुपए दे दिए, आज हमने उसको इतना कर दिया, वहाँ मंच पे जाके आज हमने 51,000 का दान कर दिया। तो महाराज आप नहीं है देने वाले, देने वाला तो कोई और है जो उनके भाग्य का उनको दे रहा है। तो महाराज दान की बहुत महिमा है। आगे बलराम जी ब्रज की ओर आए हैं और सांब के साथ विवाह करने के लिए उन्होंने दुर्योधन की एक बहन है, दुर्योधन की एक पुत्री है, उसका नाम है लक्ष्मणा। उसके साथ महाराज सांब विवाह करना चाहते थे। तो वहां पर आकर बलराम जी ने कौरवों को समझाया है
और वो समझाया है कि देखो भैया मान जाओ विवाह कर दो, तो वो डांट के कहते हैं तुम्हारे साथ हम विवाह करेंगे हैं, हमने जीवन बर्बाद नहीं करने अपनी पुत्री को। महाराज इस प्रकार से कहा है तो महाराज फिर भगवान ने कहा देखो अच्छे से मान रहे हो, बलराम जी का अच्छे से मान रहे हो तो मान जाओ, तो फिर बताएगा। और भगवान ने पूरे उनकी जो नगरी थी ना हस्तिनापुर, वो उसको महाराज उठा के पलटने का टेढ़ी कर दिया। अब सब प्रार्थना कर रहे, हम समझ गए, अब हम जो आप कहोगे सो करेंगे। और उससे फिर मानिए भगवान बलराम जी सांब के साथ उन्हें लक्ष्मणा का विवाह करके लाए। आगे महाराज एक पौंड्रक नाम का एक राजा हुआ जो भगवान जैसी लीलाएं करता था। जैसे भगवान थे ना ऐसे ही महाराज कभी कभी उसने देखा कि भगवान के 4 हाथ हैं, तो कभी नकली 2 हाथ लगा लिए, कभी शंख चक्र धारण कर लिया, कभी गदा ले ली हाथ में, कभी फूल लिए हैं, और कभी अपनी पत्नी के साथ ऐसे महाराज जैसे भगवान नारायण बैठते ना ऐसे करके बैठा है, और कभी सभी प्रकार के नाटक करता है। भगवान ने कहा देखो भैया डुप्लीकेट अच्छी बात है तुम बन रहे हो, लेकिन हम तुम अति हो रही है अब तुम्हारी, अभी तो ठीक ना है। भगवान ने समझाया, नहीं माना तो भगवान ने फिर खूब युद्ध कर उसको परास्त किया, उसका वध किया। एक काशीराज नाम के राजा का उद्धार किया है भगवान ने। एक बार की बात है द्वारिकापुरी में, जहाँ पर देवियां पनघट पर पानी भरने के लिए जाती हैं सब, वहां पर एक बंदर है हमारा द्विविद नाम का, जो पहले तो राम जी की सेना में था। द्विविद मयंद नील नल अंगद गद विकटास दधिमुख के हरि ने सट सट जाम बंत बलराज। ये सब 10-12 बंदरों के नाम आए सुंदरकांड में। ये द्विविद पहले नंबर का माना था, बड़ा बलशाली है, लेकिन इसकी मति मारी गई। अब महाराज ये भगवान से ही पंगा लेने के लिए आया, और महाराज उसने और कभी महाराज उल्टे सीधी हरकतें करता है। मंदिरों को आपने देखा कभी ऐसे ऐसे करेंगे, कुछ कैसे कैसे करते हैं महाराज। वो ऐसी हरकतें कर रहा था स्त्रियों के सामने, उसको अश्लील हरकतें कर रहा था। बलराम जी ने समझाया कि देख मान जा, पहले भगवान समझाते हैं फिर बाद में, जैसे साम दाम दंड भेद इस तरह से 4 नीतियां होती हैं। तो भगवान ने पहले उन्हें बलराम जी ने समझाया, जब वो नहीं माना ना तो फिर उसको उसके साथ युद्ध किया और उसको ऐसी पटक मारी महाराज कि उसका प्राणांत हो गया। बलराम जी ने फट जगह को मारा और उन पर कोप किया, सांब का विवाह हुआ। और एक बार देवर्षि नारद भगवान की एक बार भगवान क्या क्रीड़ा कर रहे हैं द्वारिकापुरी में, ये देखने के लिए नारद जी आए हैं। और नारद जी ने देखा कि भगवान जो है ना अलग अलग रूप धारण करें, देखें तो भगवान एक महल में गए हैं, भगवान को देखा है तो भगवान खूब रिझाने के लिए लगे। मेरी पत्नी को कोई लूट रही है, किसी को मना रहे हैं, और खूब बड़े प्यारे से उनकी गृहस्थी देखी उनने, उनकी गृहस्थी का दर्शन नारद जी ने किया है। और सारी भगवान की नित्यचर्या सब, जरासंध जो था ना इसने कई राजाओं को अपनी कैद में करके रखा था कि महाराज सब पर विजय प्राप्त करना चाहता था। भगवान गए हैं और जरासंध से फिर भीम के माध्यम से उस जरासंध का वध किया है। क्योंकि ये जरासंध पता कौन है? ये जरासंध जब इसके माँ बाप को इसके बारे में पता चला कि बड़ा दैत्य होगा ये, तो उनने इसको फेंक दिया बाहर, और इसके महाराज इसको बीच में से फाड़ के फेंक दिया अलग अलग। इसके 2 भाग हुए थे अलग अलग पत्नियों से, और महाराज जब आशंका हुई ना तो इनने उन भागों को फेंक दिया। और एक जरा नाम की राक्षसी ने आकर इनकी संधि कर दी दोनों भागों को उठाकर, तब ये जुड़कर बना जरासंध। तब से इसका नाम उस जरा राक्षसी के माध्यम से जरासंध हुआ। ये बड़ा क्रूर है, और इसने कई राजाओं को बंदी बनाया। भगवान गए हैं और भगवान ने उसके बंधन से उन राजाओं को मुक्त किया है। भीम के द्वारा उसका वध कराया है विधि बताकर। जरासंध का उद्धार किया। पांडवों का जब राजसूय यज्ञ हो रहा था ना, तब जो घटना आप सुन चुके हैं कि शिशुपाल का वध,
भगवान को गाली देता था ये। उसका जब वध किया, इसी प्रकार से भगवान ने पता है दंतवक्त्र का भी वध किया। ये जो शिशुपाल और दंतवक्त्र हैं, ये रावण और कुंभकर्ण हैं। यही एक जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने थे। और महाराज राजसूय यज्ञ में उन राजा युधिष्ठिर ने एक महल बनवाया और ऐसी विचित्र राजधानी कि इतना दिव्य महल बनवाया कि उसमें जल में थल का वहम हो जाए, थल में जल का। तो एक बार दुर्योधन वहां से जा रहे थे और दुर्योधन ने देखा कि यहाँ तो स्थल है, तो उस स्थल में उनको जल का भ्रम हुआ। जब वो स्थल उनको स्थल नहीं देखा, जल जैसा लगा, तो उनने पांव ऊपर अपना धोती ऊपर चढ़ाए तो महाराज छलांग लगाई। तो कुछ लोग देख रहे थे, उन्हें देख के हंस दिया। वहीं पर द्रौपदी भी थी। कहते हैं ना, इसी कारण से महाभारत भी। और उस द्रौपदी के हंसी के कारण महाभारत जैसा महान संग्राम हुआ। और महाराज वहां पर दुर्योधन को बड़ा ही लज्जत महसूस हुआ। ऐसी राजधानी में उसमें वहां से फिर दुर्योधन गए हैं और एक साल्व नाम का कई दैत्य है, उसका भगवान ने उद्धार किया है। महाराज सूत जी है ना, जो कथा सुना रहे हैं, इनके पुत्र हैं रोमहर्षण जी महाराज। जब वो कथा सुना रहे थे ना, वहां पर बलराम जी यात्रा करते हुए पहुंचे। और जब बलराम जी यात्रा करते हुए वहां पर पहुंचे, तो देखिए कथा वक्ता कभी भी किसी के लिए एक कथा की मंच ऐसी है कि इस पर कोई भी आ जाए, ये दुनिया की सबसे बड़ी मंच मानी जाती है। और यहाँ पर कोई भी आए तो वो वक्ता उठता नहीं है। तो बलराम जी जब वहां पर पहुंचे हैं, तो बलराम जी को अपना अपमान महसूस हुआ। बलराम जी को ठीक नहीं लगा कि हमारा सम्मान सारी दुनिया करती है, हम कृष्ण के बड़े भाई हैं, और ये अपनी आसन पर बैठा है, ये उठकर इसने प्रणाम भी नहीं किया हमें। और महाराज बलराम जी ने वहां पर सूत जी का वध कर दिया। तो इनको ब्रह्म हत्या का पात्र लगा। वहां पर ब्रह्म हत्या का जब इनको पाप लगा, तब इनको तीर्थ यात्रा पर गमन करने की आज्ञा दी गई और ये सारे तीर्थों में भ्रमण करते हुए पहुंचे। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में विराजमान है। एक बार की घटना, रुक्मिणी जी के साथ भगवान हास्य परिहास कर रहे थे। तब अचानक से भगवान ने रुक्मिणी जी को अपने एक मित्र की कथा सुनाई। महाराज उज्जैन जब भगवान गए थे ना, उज्जैन शिक्षा प्राप्त करने के लिए, वहां पर उनके एक मित्र थे सुदामा नाम के, वो ब्राह्मण थे और महाराज बड़े अच्छे स्वभाव के थे। इनकी खूब मित्रता थी आपस में। जब भगवान ने उनको कथा सुनाई है, तो उन्होंने कहा भगवान आज आपको पता है कि सुदामा की क्या स्थिति है? तो भगवान ने कहा हाँ, मैं तो सब जानने वाला हूँ, मुझे क्यों पता नहीं। तब रुक्मिणी जी ने देखा उनका हाल, तब भगवान को बताया कि भगवान आपका भक्त, आपका मित्र होने के बाद भी एक ब्राह्मण की ऐसी स्थिति, आपका मित्र होने के बाद तो उसको खूब धनवान होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए। और महाराज वहां पर एक दाने के लिए, लेकिन पता है कि सुदामा जी है ना, जब से मित्र से बिछुड़े, जब उनका विवाह हुआ, तब से वो भगवान का दिन रात केवल, जैसे सबरी दिन रात रास्ता गुहारती थी ना, ऐसे दिन रात सुदामा जी उन भगवान श्री कृष्ण को याद करते थे। वो दिन रात भगवान का भजन करते रहते। एक बार देखो उनकी पत्नी भी उनके अनुरूप है, वो भी वो जैसा कहते देवी आज देखो, आज नहीं, आज सब व्रत कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आज खाने के लिए नहीं घर में कोई बात नहीं, आज व्रत कर लो। तो भगवान समझाते हैं, तुम मान जाती। कभी कभी सुदामा जी की बात, उनका नाम है सुशीला, और सुशीला अर्थात जिसके गुण से संपन्न हो जो, इसका शील स्वभाव जिसका सौम्य हो,
जो सरल स्वभाव की है, वो है सुशीला, खूब मान जाते हैं। एक बार तो महाराज जब सुदामा जी के मुख से ये कथा श्रवण कर रही थी कन्हैया आगे, तो तब उन्हें बताया कि पता है कि द्वारिकाधीश है ना, वो हमारे मित्र हैं। सुशीला ने आश्चर्य से पूछा, अच्छा आपके मित्र कैसे हुए? तो उन्होंने बताया कि हम वहाँ पर साथ में पढ़ते थे और कन्हैया बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा है वो। और ये बात हो रही थी तो एक बार सुशीला के मन में आया कि देखो इतने बड़े तुम्हारे मित्र, ऐसे हर किसी के मित्र ऐसे बड़े लोग नहीं होते हैं, और साक्षात जो द्वारिकाधीश जो भगवान है वो आज आपने आज बताया कि वो आपके मित्र हैं। ऐसा करो आप वहां चले जाओ, अपना दुख बताना। सुदामा जी ने साफ मना कर दिया, मैं स्वाभिमानी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं किसी के दर पर नहीं जाऊँ, वाले मेरा मित्र है, उसको नहीं आती क्या मेरी खबर? मित्र है तो उसको भी तो लगना चाहिए मन से कि अपना वो मित्र कोई है तो उससे कभी मिल आए ना, आज तक मिलने आया, मैं नहीं जाऊंगा। और कहा नहीं अब देवी अच्छा भी नहीं है, अगर मैं सोचूं भी जाने का तो ऐसे किसी के आगे हाथ फैलाना और ब्राह्मण के लिए शोभा नहीं देता। कई प्रकार से समझाया लेकिन सुशीला जी मानने के लिए तैयार था। उन्होंने कहा देखो कुछ मत करना, बस इतना कह देना तुम चले जाओ वहां पर और कुछ मत करना। देखो अब बच्चों को भी 4-5 बच्चे थे उनके, इनकी स्थिति तो देखो, इनका क्या होगा अगर तुम कुछ नहीं करोगे 2-4 दिन और ये जीवित रहेंगे, इनकी स्थिति ऐसी हो रही है, जर्जर अवस्था हो रही है। आप कुछ मत करना, बस इतना मैं जो कह रही हूँ बस वो कह आना। तो फिर सुदामा जी मन हार गए। देखो कहते ना स्त्री की हट बड़ी होती है, स्त्री की हट बाल हट, ये हट महाराज बहुत तीव्र होती है। और फिर सुदामा जी को माननी पड़ी बात। सुदामा तब कहा देखो जब हम किसी के घर जाते हैं ना तो कोई भेंट लेके जानी चाहिए। तो सुशीला ने कहा बस आप जाने के लिए तैयार हो जाओ, हम इंतजाम करेंगे, हम भेंट लाएंगे। कुछ पड़ोस में जाती हैं और एक सहेली उनके साथ वाली कोई महिला है जो अच्छा मानती है उनको, तो उन्होंने कहा देवी देखो हमारे पति वहाँ जा रहे हैं द्वारिका और उनके मित्र हैं द्वारिका, तुम ऐसा करो ये जो कुछ तुम जो चावल कर रही हो ना ऐसे में से कुछ चावल हमें दे दो। और वो पड़ोस में से वो चावल भी कुछ उसको चिवड़ा बोलते हैं, चिवड़ा बच्चे जो चावल होते हैं ना बाद के वो लेकर आए हैं। थोड़े से चावल एक पोटली में बांध के सुदामा जी को दिए। और उस सुशीला जी ने सब घटना जो वहाँ कहनी थी उनने कुछ शब्दों के माध्यम से सुदामा जी ने कहा कि बस तुम इतना कह देना जाके, एक मास तो पाक में द्वे एकादशी हो, मेरे घर तो सागरे नित्य एकादशी हो। एकादशी का व्रत निराहार रह के किया जाता है। और उन्होंने कहा कि तुम जाना बस इतना कह देना कि 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं और एक पक्ष में 1 एकादशी, इस हिसाब से 2 एकादशी होती है। और सबके यहाँ तो 2 एकादशी होती है, लेकिन मेरे यहाँ तो हे ठाकुर जी प्रतिदिन एकादशी, नित्य एकादशी होती है। बस द्वारिका के सुदामा जी बड़े हैं, राह में पैदल चल रहे हैं। महाराज पाँव में हड़ाऊ भी नहीं है, बड़ी जर्जर अवस्था है, वृद्ध अवस्था का समय, और ना खाने से महाराज शरीर भी बड़ा दुर्बल हो गया है। और ऐसी स्थिति में सुदामा जी द्वारिका की ओर जा रहे हैं। रास्ते में